तो सुन रहे थे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर से कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और जोगाराम पटेल जो है वो संबोधित कर रहे थे। यहां पर सबसे अहम बात है कि सरकार धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए अब बिल ला रही है, संशोधन किए गए हैं। ये विधेयक पहले भी विधानसभा के पटल पर रखा गया था, लेकिन अब इसमें कुछ और नई चीजें जोड़ी गई हैं। उसी की जानकारी यहां पर जयपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी जा रही है। तो कई फैसले लिए गए हैं, उनकी जानकारी दी गई है। शहर में सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग में खाली पदों पर भर्ती को लेकर फैसला लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग में 4700 पदों पर भर्ती की चर्चा है। राजस्थान सेवा नियमों में परिवर्तन किया गया है। कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय शहरी योजना में भी लागू होगा। नमामि गंगे नियम में संशोधन किया गया है। धर्म परिवर्तन रोकने के लिए यहां पर बिल ला रही है सरकार। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें कई फैसले लिए गए हैं और अब यहां पर धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने जा रही है सरकार। बिल ला रही है और इसमें लव जिहाद का भी जिक्र है। तो कई फैसले लिए गए हैं। राजस्थान सेवा नियमों में बदलाव किया गया है। वहीं एसआई भर्ती पर जो रोक लगी है भर्ती परीक्षा पर, जिसको रद्द किया गया है भर्ती परीक्षा को, उस पर भी सवाल पूछा गया है। तो उस पर जोगाराम पटेल ने कहा है कि हम सबके साथ हैं। यानी साफ साफ उन्होंने नहीं कहा कि सरकार का रुख क्या रहने वाला है। तो सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। वहीं सीवरेज जल का किया जाएगा पुनः उपयोग। सीवरेज के लिए नई योजना जो है यहां बनाई जाएगी। शहर में सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग में खाली पदों पर भर्ती को लेकर फैसला लिया है। उच्च शिक्षा विभाग में 47 पदों पर भर्ती पर चर्चा हुई है। राजस्थान सेवा नियमों में परिवर्तन किया गया है। साथ ही कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ भी मिलेगा। सुशांत हमारे सहयोगी जयपुर से इस खबर पर अपडेट के साथ लाइव जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, कैबिनेट मीटिंग के बाद ब्रीफिंग हुई और कई फैसले यहां पर सरकार ने लिए हैं, चर्चा हुई है, लेकिन सबसे अहम जो बात निकल कर आ रही है, एक धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार बिल लेकर आ रही है, कानून बनाने जा रही है और उसमें लव जिहाद का भी जिक्र है। क्या संशोधन किए हैं? पहले भी ये विधानसभा के पटल पर रखा गया था। क्या नई चीजें इसमें सरकार जोड़ रही है? देखिए, सरकार ने कुछ नए संशोधन, क्योंकि पिछली बार जब ये बिल सदन में पेश हुआ था तो कुछ डिस्कशन के बाद ये माना गया था कि कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। कुछ ऐसे नए प्रावधान जोड़े गए हैं, खासतौर पे जिस तरीके से अभी जोगाराम पटेल बता रहे थे कि नए व्यवस्था में इस बिल में ये बड़ी बात एक तो ये भी रहेगी कि कैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर वापसी करते हैं, यानी जिस धर्म से धर्म परिवर्तन के बाद अगर वो वापस आना चाहें तो उस पर ये प्रावधान लागू नहीं रहेंगे। लेकिन अगर गलत सूचना या धोखाधड़ी, जबरदस्ती प्रचार, प्रलोभन देना, विवाह का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करना और मूल धर्म में परिवर्तन जो है उस पर अगर किसी भी तरह की शिकायत के बाद अगर जो एक्शन होगा वो 7 वर्ष की सजा, अधिकतम 14 वर्ष की सजा के साथ 5 लाख रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान है। और इसके साथ साथ दूसरे भी कुछ कारावास के और जुर्माने की राशि जो है उसमें इजाफा किया गया है। हालांकि एक बड़ी बात ये जो जोगाराम पटेल ने कहा कि ऐसा कोई डेटा राजस्थान में अभी तक नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि राजस्थान में धर्म परिवर्तन के या लव जिहाद के कितने केस आए हैं। सरकार ने ये कहा है कि चूंकि राजस्थान में ये पहली बार इस तरह का बिल पेश हो रहा है,
है, लिहाजा दूसरे राज्यों में जहां इस तरह का कानून पहले से बना हुआ है उन कानूनों का अध्ययन किया गया है। सरकार पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन चूंकि एक बड़ी समस्या है ये जो आज की तारीख में, जिससे लेकर सरकार को लगता है कि इसमें कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, तो ये धर्म परिवर्तन कानून जो है नए संशोधनों के साथ कल से शुरू होने वाले सत्र में फिर से सदन में रखा जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ दूसरे भी बड़े महत्वपूर्ण फैसले हैं। धर्म परिवर्तन के अलावा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने कई बदलाव किए हैं, उन्हें आज इस बैठक में मंजूरी दी गई है। और सीवरेज अपशिष्ट जल 2016 की नीति में परिवर्तन किया गया है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला खास तौर पर जल स्रोतों में पानी को साफ रखने के लिहाज से, जो दूषित पेयजल की समस्या थी उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा शिक्षा विभाग में कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी 374 महाविद्यालयों में जो रिक्त पद हैं उनको लेकर भर्ती करने वाली है, उसको लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला किया। लेकिन एसआई भर्ती को लेकर हमने सवाल किया था। जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार ने अभी तक एसआई भर्ती को लेकर फिलहाल कोई विचार या डिसीजन के स्तर पर नहीं पहुंची है, यानी सरकार आगे डीबी में जाएगी नहीं जाएगी, इसे लेकर अभी तक अपना रुख जो है वो स्पष्ट नहीं किया है। सुशांत, तो ऐसे सोर्सेज क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा बात तो पक्की है कि कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई होगी इस मामले पर, क्या आपके सूत्र कहते हैं कि सरकार क्या कर सकती है या फिर कुछ क्लियर नहीं अभी? देखिए, डिस्कशन हुआ है, सबसे सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें विधिक राय बहुत महत्वपूर्ण होगी। सरकार की मंशा के साथ साथ कानूनी तौर पर सरकार ऐसा कोई फैसला करना चाहती है जिससे एक मैसेज जो है वो सही जाए कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहती, सरकार परीक्षा के तंत्र को ठीक करना चाहती है, सरकार कोर्ट के फैसले का भी सम्मान करना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ सरकार ये भी बताना चाहती है कि राजस्थान में इस सरकार के भीतर पेपर लीक नहीं हुए हैं। सरकार की युवाओं के भविष्य को बनाने की जो मंशा है उस दिशा में ही सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। तो ओवरऑल थोड़ा सा समय हो सकता है इस मामले को लेकर, जो कि चूंकि जोगाराम पटेल विधि मंत्री भी हैं और इस बैठक में सुझावों के बाद हो सकता है अलग से इस बारे में भी एक मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक। यानी कल विधानसभा सत्र शुरू होगा, तो ये लग रहा है कि अब ये सत्र जो है बहुत शांत नहीं चलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस धर्मांतरण बिल जो है उसका लगातार विरोध किया है कांग्रेस ने, और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं कि देश में धर्मांतरण पर रोक है और कानून बना हुआ है, तो सरकार किस मंशा से इस बिल को ला रही है। तो यानी कल के बाद जो है राजस्थान में विधानसभा सत्र के दौरान हो सकता है कि सबसे ज्यादा हंगामा धर्मांतरण बिल पर हो। निश्चित रूप से इस कल के सत्र की शुरुआत जो है वो हंगामेदार हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बड़ा मुद्दा धर्मांतरण कानून का तो डेफिनेट होगा ही। चलिए ठीक है सुशांत।